everyone, welcome to your channel with your favorite ma'am Savita Agrawal. How are you my English Knights? I am here with a new topic, active and passive voices. This is very important topic for all competitive exams as well as academics. वैसे तो आपने कई बार इन्हें सीखने की कोशिश की होगी क्योंकि स्टार्टिंग से बचपन से ही ये चीज़ पढ़ने की आजकल तो स्मॉल क्लासेस में ही एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस आ जाती हैं, लेकिन इजीली समझ नहीं पाते क्योंकि ना तो टीचर क्लास में उतना अच्छे से समझा पाते हैं और ना ही बच्चों की समझ में आता है। एक या दो बार की क्लास में आपको समझ भी नहीं आएगा जब आप बार बार देखेंगे। वैसे तो मैंने बहुत ही इजी वे में इनको इतने अच्छे से समझाया है कि आप अगर कहीं पर भी आपको एक्टिव पैसिव वॉइसेस आ जाएं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तोड़ दोगे, उसे फोड़ दोगे। इतने अच्छे से ठूस कर आपके माइंड में बैठाने की कोशिश की है, हर एक बारीक पॉइंट को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी बच्चों मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप इस वीडियो के हर एक पार्ट को लास्ट तक देखें तो आपको ये एक्टिव पैसिव ऐसे समझ आ जाएंगे। इतना घोट कर आपको मैं पिलाने की कोशिश की है कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से उसे समझ लेंगे, फिर कभी भी आप इसको भूल नहीं पाएंगे। तो माय इंग्लिश नाइट्स, लेट्स स्टार्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस विद योर फेवरेट मैम सविता अग्रवाल। Here, in English grammar, verbs have 5 properties. 5 properties कौन कौन सी हैं? Voice, mood, tense, person and number. तो here we are concerned with voice. 2 type of voices are in English grammar: active voice and passive voice. Active and passive voice. Active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb, and passive means a subject is a recipient of a verb's action. एक्टिव में होता है एक सेंटेंस जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है जो कि वर्ब के ऊपर काम करता है, अपनी वर्ब के साथ काम करता है। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो देखिए दोनों में होता है, लेकिन पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट इज द रेसिपेंट ऑफ वर्ब्स एक्शन। वर्ब का जो एक्शन होता है उसका रेसिपेंट होता है सब्जेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर। He drinks a glass of water. अब देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट, ड्रिंक्स वर्ब एंड ग्लास ऑफ वाटर इज ऑब्जेक्ट। जो हमारा कौन होता है वो तो होता है हमारा सब्जेक्ट। फिर क्या करता है? क्या, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। और वर्ब होता है हमारा जो काम करता है। ठीक है। अब हमने जब इसको इंटरचेंज करते हैं, ये है हमारा एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस। और जब हम इसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो ये जो हमारा अ ग्लास ऑफ वाटर है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। तो हमने ले आए इसको अ ग्लास ऑफ वाटर। इसके साथ में अ ग्लास ऑफ वाटर, कितने ग्लास हैं वाटर के? एक। तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, उसके द्वारा। अब देखिए इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। जैसे ही का ऑब्जेक्ट है हिम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई का मी, वी का अस, दे, them, she, her, you,
यू। ठीक है बच्चों, ओके लेट्स स्टार्ट, गो फॉरवर्ड। Here, why do we need active and passive voice in English grammar? इंग्लिश ग्रामर में हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस की नीड क्यों है? क्योंकि बच्चों देखिए एक्टिव राइटिंग, द एक्शन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। क्या है इसमें? एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। तो एक्टिव एंड एक्शन, एक्टिव को देखिए एक्शन से, एक्टिव में क्या होता है? एक्शन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द परफॉर्मर। और पैसिव वॉइस कैन हेल्प टू ऐड मोर डिस्क्रिप्शन और एंड हेल्प अ राइटर डेवलप द सब्जेक्ट मोर इन डेप्थ। देखिए पैसिव में जो होता है, पैसिव परफॉर्मर और पर्सन। जब भी कभी हमें कंफ्यूजन हो कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है, तो हम देख लेते हैं पैसिव मीन्स परफॉर्मर और एक्टिव मीन्स एक्शन। नाउ कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए हम अपना स्टार्ट करते हैं कि किस टेंस में एक्टिव पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हियर यू आर लुकिंग सम सेंटेंसेस। ही रीड्स अ बुक, ही इज सब्जेक्ट, वर्ब रीड्स, और वो पढ़ता है। क्या पढ़ता है? वो एक बुक पढ़ता है। तो ये बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट इज चेंज्ड बाय ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट मेन है और इसमें ऑब्जेक्ट मेन है। आ बुक इज रेड बाय हिम, ही डज नॉट। अब देखिए नेगेटिव, ही डज नॉट रीड आ बुक। तो आ बुक इज नॉट रेड बाय हिम। आई डू नॉट गिव हिम माई पेन। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है हिम और दूसरा ऑब्जेक्ट है माई पेन। टू ऑब्जेक्ट्स आर हेयर। अब ये माई पेन जो है, आप डायरेक्ट पेन जो है, पेन आप डायरेक्ट देते हैं किसी को, ठीक है? तो पेन आपने डायरेक्ट दिया किसी को, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया? हिम, उसको, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसे हम दोनों ही तरह से बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी। अब कैसे बनाते हैं? माई पेन, सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो माई पेन इज नॉट गिवन। अब कितने पेन है? एक पेन है। अब जब एक पेन है तो इज नॉट गिवन टू हिम बाय मी। अब अगर हम यहाँ पर पेन्स हो, तब अगर यहाँ पर पेन होता है, पेन्स, तो माई पेन्स आर नॉट गिवन टू हिम बाय मी। ओके, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही इज नॉट गिवन माई पेन बाय मी, मैंने उसको पेन नहीं दिया। डू वी प्ले क्रिकेट? डू वी इज सब्जेक्ट, प्ले क्रिकेट। तो अब देखिए हमने इसमें तो हमने डू किस लिए लगाई? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अब क्रिकेट जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इज का यूज़ किया है। इज क्रिकेट प्लेड बाय अस। अस जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है? वी का। अस ऑब्जेक्ट है वी का। डज रिया गिव अस मैंगोज? अब देखिए रिया कितने हैं? एक ओनली वन गर्ल है, तो इसलिए इसमें हमने डज का यूज़ किया है। गिव अस मैंगोज क्या देती है हमें? मैंगोज। तो मैंगोज कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं।
तो ये भी 2 टाइप से बनेगा बच्चों, बट मैंने यहाँ एक ही टाइप से बनाया, बट अभी आपको दोनों टाइप से मैं बनाकर इसको दिखा दूंगी। तो आर मैंगोज, सबसे पहले हम लेते हैं आर मैंगोज गिवन टू अस, किसने दिया है? रिया ने। अब इसको सेकंड टाइप से बनाते हैं, तरह से कैसे बनाते हैं? आर वी गिवन मैंगोज बाय रिया। ओके, डू दे राइट लेटर्स? डू दे राइट लेटर्स? तो हम देखिए बच्चों, दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वो इंटरोगेटिव भी बनाया जाता है, ये नहीं कि आप उसको कैसे भी बना सकती हैं। तो अब हम इसको इसी के अकॉर्डिंग, अब हम लेटर्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दे हमारा सब्जेक्ट है इसमें। तो अब हम इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो अब कैसे लाएंगे? आर लेटर्स। अब आर हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे लेटर्स हैं जो बहुत सारे हैं। तो आर लेटर्स रिटन बाय देम। ओके, आर लेटर्स गिवन बाय देम। हु डू यू लाइक मोस्ट? Who do you like most? Who is subject or you is object? अब verb, अब देखिए by whom, जो who वाले सब्जेक्ट होते हैं, who वाले सेंटेंस by whom से स्टार्ट होते हैं। by whom are you liked? ओके, तो स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन हमारा क्या निकल के आया कि सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सी? इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय एंड ऑब्जेक्ट। गो फॉरवर्ड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव, इसे हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। आगे बढ़ता हुआ, अब ये देखिए इसमें क्या होता है? इसमें वर्ब प्लस आईएनजी होता है, आप जानते ही हैं। तो राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब राधा हमारा क्या है? राधा इज सब्जेक्ट, सिंगिंग इज वर्ब, और क्या सिंग कर रही है? आ सॉन्ग। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमने जैसे इंटरचेंज किया, अ सॉन्ग इज बीइंग, इसमें हम क्या यूज करते हैं? बीइंग। संग बाय राधा। कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। तो कृतिका किसको चॉप नहीं करी? कृतिका हो गई आपके सब्जेक्ट, चॉपिंग हो गया आपका वर्ब, और क्या चॉप कर रही है? ये क्या निकल के आता है? तो क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो क्या चॉप कर रही है? ये वेजिटेबल्स। अब जब हम इसको चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? वेजिटेबल्स को इधर ले आए। वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कृतिका। डिड यू गेट? रितिका इज बाइंग अ वेजिटेबल, बाइंग अ टेबल, इज अ टेबल बीइंग बॉट बाय कृतिका। अब देखिए बच्चों, अब अगर यहां पर टेबल्स होता तब आप क्या करते? रितिका इज बाइंग टेबल्स, तो यहां पर हम कट कर देते, आर लगा देते, सॉरी, टेबल्स आर बीइंग बॉट बाय कृतिका। दे आर सर्विंग पुअर पीपल, तो दे इज सब्जेक्ट, सर्विंग वर्ब, पुअर पीपल। किसको सर्व करते हैं वो? किसको या क्या? ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। पुअर पीपल क्या सर्व करते हैं? वो सॉरी, वे किसे सर्व करते हैं? पुअर पीपल को। अब देखिए, पुअर पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय देम।
हु इज डिस्टर्बिंग दिनेश। तो अब बताइए आप मुझे जरा, हु वाले सेंटेंस मैंने आपको कैसे बताए थे। हु वाले सेंटेंस में डेफिनेटली वी स्टार्ट बाय हुम। बाय हुम इज दिनेश बीइंग डिस्टर्ब्ड। अब इसका कौन, तो रूल क्या बना बच्चों इसका, देखिए अब आपको रूल बताती हूँ। स्टेटमेंट या रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म देन बाय देन ऑब्जेक्ट। अगर आपने रूल्स को लर्न कर लिया, रूल्स आपके माइंड में फिट हो गए, तो कोई भी एग्जाम में कभी भी आपको कि एक्टिव पैसिव का कोई भी सेंटेंस आ जाए तो यू विल नॉट appear, you will not face any kind of difficulty in your exam. Present perfect tense. Now comes present perfect tense. देखिए क्या होते हैं, राधिका। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव तो आना ही आना है, हैज एंड हैव, तो ये तो आना ही आना है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो राधिका हैज रिटन एन आर्टिकल, एन आर्टिकल हैज नॉट बीन रिटन बाय राधिका। हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। अब अगर ये तो हो गई हमारे उसकी बात, एक सिंगल अपार्टमेंट की, अगर हम अपार्टमेंट्स कर दें यहाँ पर तब कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए हैव द अपार्टमेंट्स बीन लेफ्ट बाय देम। ओके, she has created this masterpiece. This masterpiece has been created by her. Masterpiece के अकॉर्डिंग हमने has का यूज किया है। I have read the newspaper. The newspaper has been read by me. Who has challenged her? By whom? By whom has she been? She being challenged. तो अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकला, या स्टेटमेंट क्या बना, इसका स्टेटमेंट बना सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस बीन, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। नाउ कम्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो पैसिव, कोई इसका पैसिव ही नहीं होता। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हैज कंप्लीटेड। नाउ वी विल मीट इन द सेकंड वीडियो।